हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू गूगल एड्स कोर्स फॉर रियल एस्टेट। लास्ट सेशन में हमने जैसे देखा है बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है और आपको रियल एस्टेट के लिए या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए कैसे बिडिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली ऑडियंस टारगेटिंग में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज लोकेशन, लैंग्वेज एंड ऑडियंस सेट करना। तो चलिए देखते हैं कैंपेन सेटिंग में जाकर के। राइट, तो लास्ट सेशन में हमने बिडिंग देखा था। एक बार आपने बिडिंग सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। सो आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप पहुंच जाते हो कैंपेन सेटिंग में। अभी ये कैंपेन सेटिंग क्या होती है और यहाँ पे क्या चीजें आपको रियल स्टेट के लिए बेस्ट है लीड जनरेशन के लिए, वो हम लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या होती है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे नेटवर्क। अभी गूगल के काफी सारे नेटवर्क होते हैं, उसमें से सबसे पहला नेटवर्क आपको ये दिख रहा है कि सर्च नेटवर्क है। राइट, और यहाँ लिखा है एड्स कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट एंड अदर गूगल साइट। राइट, तो गूगल के बहुत सारे सर्च नेटवर्क होते हैं। बहुत सारे सर्च नेटवर्क मीन्स ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे आपने देखा होगा काफी सारी लिस्टिंग वेबसाइट्स होती है ना, जैसे 99 एकर्स एंड ऑल। तो उन लिस्टिंग वेबसाइट्स के अंदर कहीं पे गूगल अपनी एड लगा देता है, उन सर्च रिजल्ट्स के बीच में या फिर एट दी एंड। तो अगर आप दिखाना चाहते हो आपकी एड ऐसी किसी वेबसाइट्स में, तो आप दिखा सकते हो, तो आप अडॉप्ट कर सकते हो सर्च नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए हम कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं, हम सर्च कैंपेन रन कर रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी सेटअप किया है। तो ये सर्च कैंपेन है। सर्च कैंपेन इन द सेंस कि अगर कोई गूगल सर्च इंजन पे जाकर के सर्च कर रहा है तो उसे आपकी ऐड दिखनी चाहिए। ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, और ये जो सर्च नेटवर्क है ये एक डिफरेंट चीज है। राइट, तो सर्च नेटवर्क पे आई डोंट रिकमेंड कि आप रन करो, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ इररिलेवेंट रिजल्ट्स मिल जाए। सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी ऑन सर्च नेटवर्क। राइट, तो अगर आपका बजट लिमिटेड है, सो आई डोंट सेलेक्ट दिस सर्च नेटवर्क, क्योंकि मुझे नहीं दिखाना है। मुझे सिर्फ अपनी ऐड दिखानी है गूगल सर्च इंजन यहां पर। राइट, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट किया, बाकी जगह मुझे ऐड नहीं दिखानी। राइट, दैट्स व्हाई आई विल नॉट सेलेक्ट दिस सर्च नेटवर्क। उसके बाद आता है डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क इन द सेंस दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। किसी और की वेबसाइट में अगर आप इस तरह के डिस्प्ले दिखाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो आप लगा सकते हो। बट एज आई टोल्ड यू दिस इज बेस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पज। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पार्ट। राइट, अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। राइट, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू रन दिस डिस्प्ले नेटवर्क। तो मैं दोनों ही नेटवर्क पे एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाना चाहता हूँ। राइट, सो वी विल नॉट सेलेक्ट दिस टू पार्ट। सो नेटवर्क पार्ट इज क्लियर। आफ्टर दैट वी हैव लोकेशन। सो लोकेशन में तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। दैट मीन्स अगर आप पूरे वर्ल्ड को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। सेकेंड, आप इंडिया, पूरे इंडिया को दिखाना चाहते हो तो भी दिखा सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक लोकेशन पे ही आपकी ऐड दिखनी चाहिए तो भी आप दिखा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस रियल एस्टेट बिजनेस में क्या होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट से मुंबई में है, तो वहां इन्वेस्ट कौन करेगा? द पीपल हु आर लिविंग नियर मुंबई। जो मुंबई में रह रहे हैं या तो वही स्पेंड करेंगे, या फिर जो आसपास के कुछ सिटीज में, 5-7 सिटीज में रहते हैं, वो स्पेंड करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। राइट, बट मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, तो मे भी कुछ बाहर के लोग आके भी स्पेंड करते हैं। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम स्मॉल डेवलपर एंड स्मॉल सिटीज। स्मॉल सिटीज में क्या होता है कि आसपास के 4-5 स्टेट से ही लोग आते हैं, 4-5 सिटी से ही लोग आते हैं और वहां स्पेंड करते हैं। राइट, जैसे कि अगर कोई हैदराबाद में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और अगर कोई महाराष्ट्र में रह रहा हो, सपोज मैं महाराष्ट्र में हूँ और हैदराबाद में अगर कोई प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी इन हैदराबाद। व्हाई? बिकॉज आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र, सो आई विल स्पेंड मोर ऑन महाराष्ट्र, लेस इन हैदराबाद। राइट, सो दैट्स व्हाई हमें स्पेसिफिक लोकेशन पे दिखानी होती है
हमारी एडवर्टाइजमेंट को, राइट। सो हम क्या करेंगे, आई विल क्लिक ऑन एंटर अनदर लोकेशन। यहां पे आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो अपने लोकेशंस को। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वो मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई वांट टू शो माय एडवर्टाइजमेंट, मुझे अपनी एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखानी है जो मुंबई में रह रहे हैं। सो मैं लोकेशन टाइप कर दूंगा मुंबई, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मुंबई, और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया टारगेट एक्सक्लूड नियर बाय। सो मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं मुंबई के जो लोग हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन टारगेट, मुंबई सेलेक्ट हो गया। मुंबई के अलावा और कौन लोग हैं ऐसे जो मुंबई में आके स्पेंड करेंगे, सो हो सकता है जो पुणे में रह रहे हो, राइट, वो स्पेंड कर दे। जो नासिक में रह रहे हो सकता है वो भी आ जाए एक बार के लिए। तो ऐसे आसपास के जो एरिया है मुंबई के, हम वो टारगेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एडवांस सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने मुंबई सेलेक्ट किया है। तो आपको हाईलाइट में दिख रहा है ब्लू कलर में मुंबई। सो आपकी जो ऑडियंस है वो ये है, ठीक है। आप चाहते हो न्यू मुंबई में भी दिखाओ आप, तो आप यहाँ पे डाल दो न्यू मुंबई, ठीक है। एंड यू हैव टू टारगेट दैट, टाइप करो यहाँ पे नाम सिटी का एंड टारगेट दैट। नाउ यू आर ऑल्सो टारगेटिंग न्यू मुंबई, राइट। आफ्टर दैट वी हैव थाने, राइट। यहाँ पे दिख रहा है आपको नियर बाय एरिया, आपकी प्रॉपर्टी लेट से यहाँ कहीं है, राइट। और आप टारगेट कर रहे हो न्यू मुंबई एंड थाने, तो आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दीज आर नियर बाय एरियाज एंड दे नो द स्ट्रेंथ ऑफ रियल स्टेट इन मुंबई। सो द पीपल लिविंग इन nearby areas can spend in Mumbai, can spend in this area because they are known to this area, right? और कौन से लोकेशन पे आप टारगेट कर सकते हो, कल्याण है, भिवंडी है, राइट। देन इधर जाओगे तो और भी काफी सारे एरियाज है, वाशी वगैरह है, राइट। तो ऐसे एरिया को आप टारगेट करो जो नियर बाय है। तो सिर्फ आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नाम टाइप करना है, लोकेशन एंड टारगेट पे क्लिक करना है। कल्याण टारगेट हो गया, डोंबिवली आपको टारगेट करना है, आप डोंबिवली कर सकते हो, राइट, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट, आपका जो एरिया है, जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे है, उसके आसपास के जितने एरिया है वो आपको कवर अप करने हैं, ताकि उस एरिया का स्ट्रेंथ किसे पता रहेगा, जो आसपास के लोग हैं, ठीक है। बट अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा हो जहां पे कि ओनली आप अलाउ कर रहे हो कि हाई क्लास सोसाइटी ही आके आपके पास रहे, तो आपको उन एरियाज को अवॉइड करना है जहां पे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग रहते हैं, ठीक है। इससे आपका कॉस्ट सेव होगा, ठीक है। अब इसमें काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। एक ऑप्शन तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम डाल दो, एरिया का नाम आ जाएगा एंड देन यू कैन टारगेट, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड्स डाल सकते हो, लाइक दिस। तो पिन कोड आप डाल दीजिए उस एरिया का पर्टिकुलर, जो भी एरिया में आप टारगेट करना चाहते हो, एंड क्लिक ऑन टारगेट। तो देखिए उतना एरिया कवर अप हो जाएगा, राइट। इसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास, रेडियस। आप रेडियस सेलेक्ट करो, यहाँ पे 20 माइल सेलेक्टेड है, आप चाहो तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स से आपका एरिया यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं है, आपने सर्च किया पिन कोड अवेलेबल नहीं है, आपने नाम डाला नाम भी अवेलेबल नहीं है मैप में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पिन मोड का ऑप्शन है। लेट्स से आपको ये एरिया टारगेट करना है, ठीक है। और इस एरिया के लेट्स से 5 किलोमीटर्स और 5 माइल रेडियस आपको कवर करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पिन मोड सेलेक्ट करोगे, और ये जो पिन है ये आप ड्रॉप कर दोगे जो भी एरिया आपको टारगेट करना है। फॉर इंस्टेंस आई वॉन्ट टू टारगेट दिस एरिया, सो मैं यहाँ पे पिन ड्रॉप कर देता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन टारगेट। तो देखिए 5 माइल का रेडियस यहाँ कवर हो गया, और इसमें ये जो पिन कोड हमने डाला था वो भी कवर हो चुका है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से ये रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है सारे लोकेशंस,
तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो पिन कोड वाला एरिया है, ये एरिया आप एक्सक्लूड कर दो, इन एरिया वालों को आपको नहीं दिखाना है ऐड, तो आप क्या कर सकते हो, फिलहाल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ एंड अगेन आई विल टाइप दिस 440007 and instead of target I have to select exclude, बट यहाँ पे exclude का ऑप्शन नहीं है, तो आपको वो स्पेसिफिक एरिया का नाम डालना होगा। जैसे आप नहीं चाहते हो कि ये बोधाला में आपकी ऐड दिखे, तो यू हैव टू टाइप दैट नेम बोधाला, राइट। बट अगेन दिस इज वेरी स्मॉल एरिया, बहुत छोटा सा एरिया है, दैट्स वाई करेक्टली ये एरिया नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। एक बार आपने ऑडियंस सेट कर दी, टारगेट सेट कर दिया, जैसे मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे टारगेट लोकेशन क्या है आपका, मुंबई के आसपास 5 लोकेशन आपने टारगेट किए, ठीक है। आई विल रिमूव दिस 5 माइल रेडियस। तो ये 5 लोकेशन पे आपकी ऐड दिखेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑडियंस को फिल्टर आउट कर रहे हैं। लेट्स सेव इट। ऑडियंस हमारी सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा ऑप्शन है लेकिन बहुत काम का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाओगे लोकेशन ऑप्शंस में, यहाँ 2 ऑप्शन अवेलेबल है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट और प्रेजेंस। प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी करंटली प्रेजेंस और इंटरेस्ट सेलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि आपकी ऐड ऐसे लोगों को दिखेगी जो इन लोकेशन पे प्रेजेंट है, या फिर जो ये लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं भी है लेकिन इस लोकेशन के बारे में सर्च कर रहे हो। दैट मीन्स अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं, राइट नाउ आई एम टारगेटिंग लोकेशन मुंबई एंड नियर बाय, राइट। लेकिन अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मुझे मुंबई में स्पेंड करना है, फ्लैट लेना है, और मैं सर्च कर रहा हूं बेस्ट फ्लैट्स इन मुंबई, मैं बैठा दिल्ली में हूं, राइट, और मैं वहां से सर्च कर रहा हूं, तो भी मुझे आपकी ऐड दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। तो हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इस लोकेशन में प्रेजेंट हो या फिर इन लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। तो अगर कोई बंदा दिल्ली में बैठा हो या इवन किसी बाहर कंट्री में भी बैठा हो और वो सर्च कर रहा है कि बेस्ट फ्लैट्स इन मुंबई, तो भी आपकी ऐड उसे दिखेगी। चाहे वो दुबई में बैठ के सर्च कर रहा हो, यूएस में, यूके में, कहीं पे भी बैठ के सर्च कर रहा हो, आपकी ऐड उसे दिखाई देगी, क्योंकि आपने सेलेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट। अगर आप सिर्फ प्रेजेंस सेलेक्ट करोगे, दैट मीन्स आपने अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर दिया कि आपकी ऐड सिर्फ इन लोकेशन वालों को ही विजिबल रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ताकि अगर कोई दिल्ली में बैठा हुआ, कोलकाता, चेन्नई, कहीं और बैठा हुआ भी सर्च कर रहा है, तो भी आपकी ऐड उन्हें दिखाई दे, बिकॉज वो इंटेंशनली सर्च कर रहा है। कोई भी दिल्ली में बैठ के ऐसे ही सर्च नहीं कर लेगा बेस्ट फ्लैट्स इन मुंबई। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ही सर्च करेगा, अदरवाइज सर्च नहीं करेगा, राइट। दैट्स व्हाई यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। आफ्टर दैट वी हैव लैंग्वेज ऑप्शन। सो लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि हम लोग सर्च कैंपेन चला रहे हैं, बट इन केस ऑफ डिस्प्ले कैंपेन और परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेशन, इन दैट केस यू हैव टू सेलेक्ट द लैंग्वेज प्रॉपरली। बट क्योंकि हम सर्च कैंपेन चला रहे हैं और यूजुअली सर्चेस इंग्लिश में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई हिंदी में टाइप करके सर्च करे, बहुत रेयर पीपल होते हैं। तो कोई भी टाइप कैसे करता है गूगल सर्च में, इंग्लिश में, राइट। और सभी का जो सर्च इंजन की सेटिंग होती है बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेटअप होती है। तो अगर आप लैंग्वेज नहीं भी सेलेक्ट करोगे या इसे और लैंग्वेज भी रख दोगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सर्च कैंपेन के लिए। अदर कैंपेन्स के लिए हो सकता है फर्क पड़े, बट सर्च कैंपेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके नीचे आप जाओगे, यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट है। ऑडियंस सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट टू ऐड टू योर कैंपेन। अगर आप इसे ओपन करोगे, लेट सपोज आपने लोकेशन डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी जो ऐड है वो स्पेसिफिक लोगों को दिखे जो कि रियल स्टेट में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप टारगेट कर सकते हो यहाँ पे ऑडियंसेस को बेस्ड ऑन वो क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या है,
इनके बेसिस पे आप अपनी ऐड दिखा सकते हो। तो अगर मैं ब्राउज में जाऊँगा तो आपको दिखेगा हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग, राइट? तो इनके बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ हु दे आर, तो मैं उन्हें एजुकेशन लेवल पे, पेरेंटल स्टेटस पे, मैरिटल स्टेटस पे, होम ओनरशिप स्टेटस पे टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है? तो अगर मैं ओपन कर लेता हूँ होम ओनरशिप, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ जो रेंट से रह रहे हैं लोग, उन्हें ही आप अपनी ऐड दिखाना चाहो, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? बट अगेन सर्च कैंपेन में ये पार्ट मायने नहीं रखता है, मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि हम सर्च कैंपेन में क्या कर रहे हैं, हम अपना कैंपेन कहाँ चला रहे हैं, हम सर्च इंजन में चला रहे हैं। तो सर्च इंजन में कोई भी इंटेंशनली टाइप करता है तो ऑडियंस टारगेटिंग का मतलब नहीं बनता है, बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनेगा। तो आप टारगेट करो या ना करो और कीप इट ब्लैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सर्च कैंपेन है। ठीक है? तो यूजर इंटेंशनली सर्च बॉक्स में टाइप कर रहा है कीवर्ड। तो हमारे लिए सर्च कैंपेन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम कौन से कीवर्ड्स को टाइप कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है? दैट्स व्हाई वी डोंट सेलेक्ट एनी ऑडियंस, वी विल अवॉइड दैट पार्ट। ब्रॉड मैच अगेन हमारे लिए नहीं है जब तक कि हम कन्वर्जन सेट नहीं करते। इसके बाद मोर सेटिंग्स है, इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन को ओपन करता हूं, दो ऑप्शन आपके पास ओपन है, इसमें से हमेशा आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। हमेशा। इसका मतलब क्या होता है, शो एड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन्स रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर्स। दैट मीन्स लेट से आप 5 एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो एट अ टाइम इसी कैंपेन के अंदर। इन 5 में से सारी 5 एडवर्टाइजमेंट आपकी एक जैसे वर्क नहीं करेगी, 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती है। तो जो एड आपकी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, हम गूगल को ये बता रहे हैं कि अगर ये एड अच्छी परफॉर्म कर रही है तो इस एड पे आप ज्यादा स्पेंड करो। तो वो कैसे बताएंगे, वो इस ऑप्शन की मदद से बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, तो गूगल आपकी एड ऐसे लोगों को दिखाएगा, या आपकी जो एड ज्यादा परफॉर्म कर रही है वो एड ज्यादा लोगों को दिखाएगा, उस पर ज्यादा स्पेंड करेगा, तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? तो आपका सीपीसी कम लगेगा, कॉस्ट पर क्लिक कम लगेगा, ठीक है? और आपको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सेकेंड ऑप्शन है डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेड एड्स इनडेफिनेटली। तो ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है। 5 ऐड रन कर रहे हो और आप गूगल को बोल रहे हो कोई भी ऐड रैंडमली दिखा दो, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है? तो जो ऐड अच्छी परफॉर्म कर रही है वही ऐड को आप आगे बढ़ाओगे। दैट इज अ स्मार्ट मूव। तो आपको हमेशा पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगेन मोर सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है, इसे ओपन करते हैं। तो आप आपकी एड कौन से दिन से स्टार्ट करना चाहते हो, राइट? करंटली 17th of January 2024 selected है। If I want to start my campaign from let's say Thursday, tomorrow, 18th of Jan, so I can select 18th of Jan, right? तो मेरी जो एड है वो 18 जनवरी से लाइव हो जाएगी। आप चाहते हो नेक्स्ट मंथ से लाइव हो, फेब में लाइव हो, तो आप फेब्रुवरी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? बट फॉर नाउ स्टार्ट डेट, जब भी आप स्टार्ट करना चाहते हो ऐड, तब का डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है? साथ ही साथ आप एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड टू सेलेक्ट दी एंड डेट, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है, अगर ये एड परफॉर्म नहीं कर रही है और आपको 19th ऑफ जनवरी को ही स्टॉप कर देना है इस एड को, तो आप कर सकते हो, फुल कंट्रोल है आपके पास। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर डोंट सेलेक्ट दिस एंड डेट, सो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है? तो हमारी एड 18th ऑफ जनवरी से लाइव हो जाएगी। अगेन वी हैव मोर सेटिंग्स। देन हमारे पास है एड शेड्यूल ऑप्शन, इसे ओपन कर लेता हूं मैं। एड शेड्यूल का मतलब ये होता है कि अगर आप स्पेसिफिक डेज के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हो, देखिए रियल स्टेट के लिए क्या होता है, सैटरडे संडे को बहुत लोगों को छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, वीकेंड्स। सो जो यूजर है
जिसे प्लॉट्स या फ्लैट्स विजिट करने जाना है, मोस्टली दे विल सेलेक्ट सैटरडेज और संडे, क्योंकि दोज आर हॉलीडेज। तो वो इंक्वायरीज करते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे को। तो मैंने अब तक ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आप थर्सडे फ्राइडे को ऐड रन करते हो तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलता है एज कंपेयर टू अदर डेज, राइट। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि आपको सिर्फ थर्सडे को एंड फ्राइडे को ही चलाना है आपकी ऐड, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक डे। जैसे मैं थर्सडे सेलेक्ट कर लेता हूँ, थर्सडे कंप्लीट डे मेरी ऐड चलेगी, तो यहाँ पे मैं टाइमिंग सेलेक्ट नहीं करता हूँ। या लेट से थर्सडे को मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग 8 AM 8 बजे से मेरी ऐड लाइव हो जाए, तो मैं यहाँ पे 8 बजे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरी ऐड थर्सडे सुबह 8 बजे स्टार्ट होनी चाहिए और शाम में 8 बजे बंद हो जानी चाहिए। So 8 बजे means 20. So I will select 20 here. So my ad will start from Thursday 8 AM to 20, that is 8 PM. इसके बाद मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे को भी रन हो, सो आई विल सेलेक्ट फ्राइडे एज वेल। और मैं चाहता हूँ फ्राइडे में कंप्लीट डे रन हो 24/7, फ्राइडे 24 आवर्स, इसलिए मैं इसे 0 0 ही रखूंगा। अगर आप चाहते हो सैटरडे संडे ऑल्सो रन, सो आप यहाँ पे सैटरडे संडे सेलेक्ट कर लो, तो ये भी आप कर सकते हो ना। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि हमारी जो ऐड है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये 4 दिन रन होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड शेड्यूल कर सकते हो। इसके बाद भी और ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग करना है कैंपेन यूआरएल्स की, तो आप कर सकते हो। किसी ब्रांड को रेस्ट्रिक्ट करवाना हो तो भी कर सकते हो, बट फिलहाल ये 2 ऑप्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो डिस्कस करना तो मुझे कमेंट में बॉक्स में बता दो, आई विल एक्सप्लेन दिस ऑप्शन। बट फॉर नाउ दीज आर द ऑप्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्योंकि हम सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, राइट। बट स्टिल जो पार्ट मैंने बताया है उन चीजों को फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। सो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में अब ऑडियंस टारगेटिंग में हमने बार बार ये कहा है कि सर्च कैंपेन है तो लोकेशन लैंग्वेज ऑडियंस मैटर नहीं करती है, तो क्या मैटर करता है? कीवर्ड्स। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू डिजिटल भाईजान एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।